जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन कर रहे हैं शुरू। भजन संहिता 107 और उसकी 20वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसमें से वे निकालता है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जा के धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करे और मैं भी गवाही बोलने वाला, मेरी गवाही बोलने के लिए सहायता और मदद करे। लोग गवाही को सुन के एंकरेज हो सके, प्रभु यीशु मसीह को जान सके, विश्वास में बढ़ सके। प्रभु जी इस विषय में सहायता और मदद करें। मैं भी पवित्र आत्मा से भर के इस काम को कर सकूं। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने वचन को पढ़ा भजन संहिता 107 और उसकी 20वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा जो है चंगाई देता है। यानी कि चंगाई जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलती है। तो चंगाई जो है किस तरह से आती है? वचन से मिलती है। जो परमेश्वर के लोग होते हैं, अगर वो बीमार हैं तो उनकी चंगाई दवाइयों में नहीं है, उनकी चंगाई जो है परमेश्वर के वचन में होती है। तो परमेश्वर जो है अपना वचन को भेजता है अपने दासों पर, अपने लोगों पर, और फिर उन्हें जो है चंगाई देता है। और जिस गड्ढे में वो पड़े हुए होते हैं उसमें से वो उनको बाहर भी निकाल देता है। भाई और बहनों, आज मैं अपनी एक छोटी सी गवाही देने के लिए आया हूँ। ये गवाही है 1 साल पहले की गवाही है। और 1 साल पहले जो है मेरी एक सर्जरी हुई थी और इस सर्जरी की वजह से मैं 2 महीना तक घर से बाहर नहीं जा पाया था। और 2 महीना तक सिर्फ बेड रेस्ट मैंने किया था। ना ही कोई मीटिंग को जाता था, ना ही किसी से मिलता था, ना ही चर्च में भी मैं जा सकता था। और सिर्फ मैं घर में रहता था। और घर में जब रहता था तो सिर्फ प्रार्थना किया करता था और वचन को पढ़ा करता था। लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो हमारे सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि शायद मैंने कुछ गलती की है। वचन हमें कहता है कभी कभी हम जो है परमेश्वर के वचन को जब ठुकरा देते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में परीक्षाएं लेके आता है। परीक्षाएं प्रभु इसलिए हमारे जीवन में लेके आता है ताकि हम जो है उस परीक्षा को पास करना सीखें, उसमें आगे बढ़ना सीखें, इसमें रहना सीखें, विश्वास दिखाएं। इसलिए परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जो है परीक्षाओं को लेके आता है। तो मेरे जीवन में भी ये एक परीक्षा हुई थी। मेरे जीवन में पहली बार मेरे शरीर में कोई सर्जरी हुई थी, हे भाई और बहनों। और सर्जरी की वजह ये थी क्योंकि मेरा शरीर जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था और मुझे एक फोड़ा हो गया था और उसकी वजह से मुझे सर्जरी करनी पड़ी थी और मैं बेड पे था। और जब मैं बेड पे था तो काफ़ी लोग जो है मेरे भाई और बहन जो थे, जो प्रभु में हैं, सब लोग जो है मुझसे मिलने के लिए मेरे घर में आया करते थे और हाल चाल पूछा करते थे। और मुझे जाते जाते ये भी कहा करते थे कि शांत विजय, तुमने कोई गलती की है तो एक बार परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लो, शायद परमेश्वर तुम्हें माफ़ कर दो। हो सकता है ये बीमारी इसी की वजह से आई हो तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम एक सेवक हो और परमेश्वर का काम करते हो सकता है तुमने कोई भूल चूक कर दी हो, इसलिए परमेश्वर के सामने माफ़ी मांग लो। जो भी कोई आता था मेरे घर में सिर्फ यही बात कहता था कि आप परमेश्वर के दास हो, वचन सुनाते हो, प्रार्थना करते हो और बीमार पड़ गए हो और सर्जरी हुआ है, एक बार अपने आप को परख लो और परमेश्वर से पूछो कि अगर मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है तो उसे निकाल दो, तो शायद परमेश्वर आपको माफ़ करेंगे और आपको चंगाई देंगे करके। तो ये बात के ऊपर मैंने विश्वास किया, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुनेगा और उसकी आज्ञा को मानेगा तो जितने रोग मैंने मिस्र के ऊपर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। यानी कि अगर हमारे अंदर कोई गलती आती है या तो परमेश्वर की दृष्टि में कोई गलत काम करते हैं या पाप करते हैं तो कभी कभी हमारे जीवन में जो है बीमारियां आ जाती हैं। ये बिल्कुल सही है, हमारे जीवन में ऐसा भी होता है। लेकिन हर बार एक ही तरीका नहीं होता है परमेश्वर का
किसी को बीमार करने का। अगर कोई इंसान बीमार हो जा रहा है तो कभी कभी हो सकता है कि उसकी लापरवाही की वजह से भी कभी कभी बीमार हो जाता है। बीमार इसलिए भी एक विश्वासी होता है जो वो परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं देता है, अपनी मनमानी करता है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में जो है बीमार करती हैं हमें, है भाइयों और बहनों। लेकिन मेरे जीवन में भी मुझे भी जब ये सारे वचन जो है याद आए तो मैंने भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। हर दिन मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगा करता था कि प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे अंदर कोई गलती हो गई है, शायद मैंने जानबूझ के जाने अनजाने में कोई गलती भी कर दी होगी, तो मुझे माफ़ कर दो करके मैं गलतियों को परमेश्वर के सामने मानता था और मानना शुरू कर दिया था। और मैं हर दिन यही प्रार्थना करते रहता था। लेकिन एक दिन किसी ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके मुझसे मेरा हाल चाल पूछा और मैंने कहा कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है बोल के। अभी कैसे हो उन्होंने पूछा तो मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ करके, तो मैंने बोला कि हो सकता है मैंने परमेश्वर की दृष्टि में कोई गलत काम किया होगा, इसलिए मुझे इसकी सज़ा मिली है और मेरी सर्जरी हुई है करके। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो भैया, आप परमेश्वर के दास हो और परमेश्वर का काम करते हो और वचन सुनाते हो। बीमारी हो सकता है कि कोई गलती करने की वजह से आती है बीमारी। हाँ, जब परमेश्वर की आज्ञा को हम टाल देते हैं तब हमारे जीवन में जो है बीमारी आती है, ये ऐसा वचन कहता है। लेकिन सबके जीवन में ऐसा नहीं होता है। एक बार आप योब को भी याद कर लो, अय्यूब को याद करो। उसने कोई गलती नहीं की थी, कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की थी, उसका सब कुछ ले लिया था और उसके शरीर को पूरे को खराब भी कर दिया था। है भाई और बहनों, इस बात को जब उन लोगों ने मुझे बताई तब परमेश्वर की इच्छा क्या थी मेरे जीवन में मुझे भी समझ में आया। है भाई और बहनों, कभी कभी परीक्षाएं जो है, बीमारियां जो है हमारे जीवन में इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि हम कोई गलत काम करते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में बीमारियां इसलिए भी आती है क्योंकि परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में भी बीमारियां हैं, बीमारी आपको छोड़ के नहीं जा रही है, तो भाई और बहनों आज इस वचन के द्वारा, इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमें परख रहा है भाई और बहनों। अय्यूब को देखो, उसने भी कोई गलती नहीं की थी, कोई पाप नहीं किया था। वो तो परमेश्वर का धन्यवाद करता था और वो बलियां भी चढ़ाया करता था और अपने बच्चों के लिए वो प्रार्थना भी ये किया करता था। वो तो एक धर्मी था अय्यूब, लेकिन फिर भी उसके जीवन में उससे भी एक बीमारी आई थी। उसका शरीर पूरा जो है फोड़ों से भर गया था और उसको सारे लोग जो थे छोड़ के चले गए थे और कोई भी उसके पास नहीं था, कोई भी सहारा देने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा उसने। इससे ये पता चला कि वो कितना विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर। है भाई और बहनों, मेरे जीवन में उस दिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरे जीवन में जो है ये सर्जरी की वजह जो है ये है क्योंकि मेरी भी परमेश्वर ने जो थी परीक्षा की थी। है भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर अपने लोगों की भी परीक्षा करता है। कभी कभी हम कुछ करते नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में जो है परीक्षा आती है। कभी कभी हम कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हमारा शरीर जो है कमज़ोर रहता है, हमारा शरीर जो है सर्जरी कराई जाती है, हमारा शरीर जो है दवाइयाँ खाता है। कभी कभी हम परमेश्वर का बहुत ज़्यादा काम करते हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में जो है बीमारी रहती है। ये इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर बीमारी लेके आता है ताकि हम विश्वास में परखे जाएं। हम विश्वास में, परमेश्वर हमें परखना चाहता है कि हम और कितने विश्वास में हैं, और कितने विश्वास में हैं। है भाई और बहनों, परमेश्वर ने मेरी भी पिछले साल मेरी सर्जरी की वजह से मेरी भी परीक्षा की। मेरी भी कोई सर्जरी नहीं हुई थी कभी भी मेरी बॉडी में, लेकिन पहली बार हुई थी। बहुत ज़्यादा दुखी था कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब ने भी कोई गलती नहीं की थी लेकिन उसके जीवन में फिर भी परीक्षा आई थी। उसका तो पूरा शरीर खराब हो गया था, कुत्ते भी आके उसे चाटते थे, सभी लोग उसको छोड़ के चले गए थे, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। आज हम कभी कभी कहते हैं कि यार मैं इतना परमेश्वर का काम करता हूँ लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और ये बीमारी दे दी। हे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में भी अगर बीमारी, दुख और तकलीफ है तो आप धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर आपकी परीक्षा कर रहा है। परमेश्वर आपकी परीक्षा करके ये देखता है कि आप कितने विश्वास में हो।
आप विश्वास में हो कि नहीं हो। हे भाइयों और बहनों, जिस दिन मेरा सर्जरी का दिन था, उस दिन मेरे सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में मुझे लेके गए। मेरी सर्जरी कर रहे थे, मेरी आंखें खुली हुई थी और मैं देख रहा था और सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जी, इस सर्जरी के बाद में जब मैं बाहर निकलूँगा तो जितनी सेवा मैंने आज तक की है उससे भी डबल सेवा जो है मैं आपकी करूँगा। मैं कोई चांस नहीं छोड़ूंगा आपकी सेवा करने का, आपका सुसमाचार सुनाने का। हे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरी सर्जरी को सक्सेसफुल किया। सर्जरी करने के बाद में मैंने सोचा था कि शायद मैं वहाँ पे 1 हफ्ता तक मुझे रखेंगे वहाँ पे सर्जरी करने के बाद में, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि 11 बजे मेरी उस दिन सर्जरी हुई और आप विश्वास नहीं करोगे, शाम में मैं 7 बजे तक मुझे डिस्चार्ज कर दिया। उन लोगों ने कहा कि आप जा सकते हो। हे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बीमारी जितनी तेज़ी से दी उतनी तेज़ी से मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया। हे भाइयों और बहनों, फिर घर में आके 2 महीने तक मैं घर में पड़ा रहा, कहीं नहीं गया, सिर्फ प्रार्थना और परमेश्वर का वचन पढ़ता रहा। अगर मैं प्रार्थना नहीं करता, वहाँ पे ठहर के मैं प्रार्थना नहीं करता और ये निर्णय नहीं लेता कि परमेश्वर मैं यहाँ से निकल के आपकी सेवा करूँगा, तो शायद मैं 1 हफ्ते तक और वहाँ पे पड़ा रहता। हे भाइयों और बहनों, आज मैं यहाँ पे 1 साल के बाद खड़ा होके गवाही दे पा रहा हूँ और आज मैं चंगाई पाया हूँ, तो ये केवल इसलिए है क्योंकि मैंने जो उस टाइम पे जो परमेश्वर से वादा किया था सर्जरी के टाइम पे कि मैं यहाँ से जब बाहर निकलूँगा तो मैं आपका काम करूँगा, डबल काम करूँगा, और सही वैसा ही मैंने किया। जब मेरी सर्जरी होके जब मैं बाहर आया तो मैंने परमेश्वर का काम को और डबल किया। जहाँ मुझे किसी ने लोगों ने बुलाया वचन के लिए, मैं वहाँ पे चले गया। जहाँ मुझे कहा लोगों ने वचन बोलने के लिए, मैं वहाँ पे वचन बोलने के लिए चले गया। जहाँ परमेश्वर की सेवा होनी थी वहाँ पे जाके मैंने सेवा की। किसी को भी 1 साल में मैंने आज तक मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है करके मैंने किसी को नहीं कहा, सिर्फ परमेश्वर की सेवा की, क्योंकि परमेश्वर से वादा किया था कि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा आपके काम को मैं डबल करूँगा, और मैं डबल करते हुए आ रहा हूँ। इसलिए मैं आज खड़ा होके आपके सामने गवाही दे रहा हूँ। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपसे भी बात कर रहा है। आप भी बीमार हो, परेशान हो, सोच रहे हो कि मैं परमेश्वर का काम करता हूँ फिर भी मेरे सामने बीमारी है। तो कभी कभी परमेश्वर जो है, हमारी गलतियों की वजह से हमारे जीवन में बीमारियाँ नहीं आती हैं। कभी कभी हमारे जीवन में बीमारियाँ इसलिए भी आती है ताकि हम परखे जाएं कि हम विश्वास में है कि नहीं। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप जितनी सेवा कर रहे हो उससे भी डबल करो, तो वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। हे भाइयों और बहनों, आज मैं सिर्फ खड़ा होकर इसलिए गवाही सुना पा रहा हूँ क्योंकि मैंने परमेश्वर से वादा किया था मैं आपका काम करूँगा। यहाँ से बाहर जब निकलूँगा हॉस्पिटल से, तो मैं आज तक वही काम करते हुए आया हूँ। इसीलिए मैं आपके सामने आज खड़ा होकर गवाही भी दे पा रहा हूँ। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।